PUBG मोबाइल वापस फाइनली इंडिया आ रहा है। PS5 Pro लॉन्च होने वाला है बहुत जल्द। IBM निकाल रहा है 2 नैनोमीटर बेस्ड चिपसेट। गूगल फोटोज का फ्री अपलोड वाला स्कीम होने वाला है बंद। We are to टेक न्यूज़ और ये है इस हफ्ते की टेक न्यूज़। Welcome back to इस हफ्ते की वीकली टेक न्यूज़। Let's start with the first news. Microsoft ने 2019 के एंड में एक इवेंट रखा था जो वन ऑफ द लास्ट इन पर्सन इवेंट्स था। वहाँ पे उन्होंने डिटेल किया था Windows 10X जो कि फोकस कर रहा था ऑन डुअल स्क्रीन डिवाइसेस, लेकिन तब से थोड़े मतलब उस पर कुछ ज़्यादा फोकस उन्होंने किया नहीं है एंड उनका फोकस मेनली सिंगल स्क्रीन डिवाइसेस पे ही रहा है। एंड ड्यू टू द पैंडेमिक जो सिचुएशन वगैरह है उससे देखने से लग तो रहा नहीं है कि वो Windows 10X कभी लाइट ऑफ द डे देखने वाला है। सो अनफॉर्चुनेटली वी थिंक कि ये नहीं आने वाला एंड माइक्रोसॉफ्ट हैज ऑल्सो डिक्लाइंड टू कमेंट ऑन इट। सो सॉरी टू सी दैट। गूगल का पास फॉलो कर निकाल चीजें ये निकालने से पहले हटा दो। तो बात करते हैं अबाउट गूगल रिमूविंग थिंग्स। गूगल फोटोज की बात करते हैं जो गूगल ने लास्ट ईयर अनाउंस किया था कि गूगल फोटोज का जो अभी तक सब लोगों को अनलिमिटेड स्टोरेज वाला फैसिलिटी मिली रही है वो बंद होने वाली है फ्रॉम जून 1st। तो जून 1st से आप जो भी अपनी हाई क्वालिटी फोटोज अपलोड करोगे दे विल बी काउंटिंग टुवर्ड्स अ 15 GB लिमिट जो आपके Gmail के साथ ऑलरेडी शेयर्ड है। तो ड्राइव, Gmail ये सब कुछ बेसिकली टोटल मिला के 15 GB लिमिट रहेगा। मेरा एडवाइस ये है कि जितने भी आपके फोटोज अभी सब भर के अपलोड करता बिफोर जून 1st, बिकॉज जो भी फोटोज एंड वीडियोज ऑलरेडी होंगी वहाँ पे उनका कुछ काउंट नहीं हो रहा करंटली एंड बाद में होने वाला। तो अभी डू दैट नाउ, बाद में फिगर आउट कर लेना आपको क्या करना है। तो जैसे कि आप जानते हैं लास्ट ईयर PUBG को इंडिया से निकाला गया था, PUBG मोबाइल को, एंड काफ़ी सारे लोगों को स्विच करना पड़ा था टू COD एंड अदर ऑल्टरनेटिव्स। बट अभी PUBG इज मेकिंग अ रिटर्न, ऑफिशियल रिटर्न टू इंडिया by the same company Krafton and it will be called Battlegrounds Mobile India और नाम चेंज कर रहे हैं। एंड वो उन्होंने प्रॉमिस किया है कि जितना भी डेटा वगैरह स्टोर्ड होगा, कलेक्ट होगा, इट विल बी स्टोर्ड ऑन इंडियन सर्वर्स, बाहर कहीं नहीं जाएगा डेटा। एंड इंडिया में दे आर गोना बी इन्वेस्टिंग $100 million और 100 से ज़्यादा जॉब पोजीशंस ओपन होंगी, ऐसा उन्होंने कहा है। इंडियन लॉज को भी वो लोग सब फॉलो करेंगे एंड जो पहले चाइनीज़ के क्लेम्स थे जिसकी वजह से उनको पहले निकाला गया था वो सारे करेक्ट करने के वो वादे कर रहे हैं। एंड फाइनली इतने सारे लोगों का फेवरेट गेम इज़ कमिंग बैक, बस नाम चेंज हो रहा है, बट या गुड न्यूज़ फॉर मैनी आई वंडर अगर मतलब अब तो पॉसिबल नहीं होगा अपने अगर कोई यूरोप में दोस्त रह रहा है जो भी खेलता है जो बिकॉज़ ऐप से डिफरेंट हो जाएगा, उनके साथ नहीं खेल पाओगे। ट्रू फॉर 100 यूजर्स आई थिंक ये हो जाएगा एक विकेट ऑन कर जो अभी भी लोग कर रहे हैं, एक विकेट ऑन करके खेल सकते हो। बट बाकी लोग के ऑप्शन, बट हाँ हमारे पास लोग ही इतने ज्यादा है, फर्क नहीं पड़ता। मेरे को लगता है इंडिया में हर कोई खेलता है PUBG मोबाइल। ट्रू। तो 1 बिलियन तो बात करते हैं गूगल वेयर OS की एंड उस पे जो उनका वॉच का ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पे आ रहा है उनका Gboard फाइनली आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो वेयर OS ऑलरेडी एक कीबोर्ड है जो काफी डिसेंट है अपेरेंटली, मतलब छोटे वॉच पे कितना ही यूज करोगे, बट Gboard की कीबोर्ड स्पेसिंग भी बेटर है, वर्ड सजेशंस मच बेटर, आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट फॉर ऑल कीबोर्ड्स आउट देयर। एंड तो आप लोगों को एक न्यू एक्सेस मिल जाएगा यहाँ पे टू टाइप स्टफ आउट एंड मैं तो रेकमेंड करूँगा अगर इतना छोटा स्क्रीन है स्वाइप यूज करो, कितना टाइप कर लोगे बाकी। यू कैन आल्सो यूज गूगल कीबोर्ड की वॉइस टाइपिंग एंड जो भी डिफरेंट फीचर्स आते हैं। तो दिस विल बी रोलिंग आउट इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज। बहुत टाइम से देयर हैव बीन रूमर्स कि ट्विटर इन ऐप पेमेंट का सिस्टम निकालने वाला है टू so that people can pay other tweeters without leaving the app. तो अभी ट्विटर has officially introduced the tipping jar feature
जो कुछ लोगों के लिए ही अवेलेबल है फिलहाल। अगर आपके पास बहुत बड़ा ट्विटर अकाउंट है, कोई ऑफिशियल अकाउंट है, या आपका इन्फ्लुएंस बेसिकली बहुत ज़्यादा है ट्विटर पे, तो शायद से आपको ये फीचर मिले। ऑल्सो अगर आपका ट्विटर यू आर यूजिंग इट इन इंग्लिश, सिर्फ तो ही फिलहाल आपके पास ये ऑप्शन होगा, अगर आपके पास एक बड़ा अकाउंट है तो। Twitter is just testing this feature out फिलहाल, and they also said कि आगे जाके और creators के लिए they are testing out more features जिसमें से creators can monetize their Twitter account. So good times. तो बात करते हैं IBM की, जो लोग क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने वर्ल्ड का फर्स्ट 2 नैनोमीटर चिपसेट बनाया है। एंड दिस इज अ ह्यूज लीप इन टेक्नोलॉजी। करंटली आप लोगों को नहीं पता, तो फिर हम लोग अराउंड रेंजिंग फ्रॉम 5 to 14 नैनोमीटर तक बहुत सारे वैरायटी ऑफ चिपसेट्स अभी चल रहे हैं, बट 2 नैनोमीटर अभी तक नहीं सुना है किसी ने। दे हैव फिट 50 बिलियन ट्रांजिस्टर्स on the chip the size of आपका fingernail। पता नहीं आपका fingernail है या नहीं, पता नहीं, पर किसी का तो fingernail इतने साइज पे लोगों ने फिट कर दिया है। एंड तो अगर आप लोगों को नहीं पता, जितना ट्रांजिस्टर साइज छोटा होता रहता है, और जब 5 नैनोमीटर से 2 नैनोमीटर पे आया तो फिर उसका एनर्जी कंजम्पशन कम हो जाएगा और पावर बढ़ जाएगी बेसिकली फॉर द सेम चिपसेट। तो यहाँ पे दे कैन प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ पावर फॉर 75% लेस एनर्जी कंज्यूम। या फिर सेम अगर एनर्जी कंज्यूम हो रही है तो 45% मोर पावर जनरेट कर सकते हो उस पे। तो क्रेजी सीन्स है ये। और मतलब दिस इज कंपेयरिंग टू 7 नैनोमीटर जो काफी बड़ा नॉर्म है, एंड यहाँ पे 2 नैनोमीटर का स्टार्ट हो जाएगा। दिस डजंट मीन कि इमीडिएटली आ जाएगा, पीपल विल हैव टू सेट अप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस इनके लिए, एंड देन फिर कंज्यूमर मार्केट में आएगा। बट ये देख के बहुत अजीब लगता है कि इंटेल अभी भी 14 नैनोमीटर पैट का है, व्हिच इज सच एन ओल्ड टेक्नोलॉजी। बड़ा स्टूपिड लगता है यहाँ पे। माय गॉड, सीख लो यार, किसी से सीख लो, एप्पल से सीख लो, सैमसंग से सीख लो, AMD से सीख लो यार, इंटेल क्या कर रहे हो। तो गूगल के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट ने गलती से पिक्सल बड्स ए लीक कर दिए। मतलब एक पोस्ट उनका गया और फिर फटाक से उन्होंने डिलीट कर दिया। तो पता नहीं अभी इसकी वजह से कोई फायर हुआ है या नहीं। लेकिन हाँ, ये पहले एक बार मतलब रूमर थे आने वाले, लेकिन बाद में कुछ इनके बारे में कुछ पता नहीं था। उस पोस्ट में उन्होंने ये भी लिखा था कि फास्ट ब्लूटूथ पेयरिंग जो उनका नया फीचर होने वाला है वो इसमें होगा। ऑल्सो फिटबिट के लक्स वेरेबल जो है उसमें ये फीचर ऑलरेडी है, तो इसमें भी होने वाला है। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि उसकी प्राइस पहले वाले बड से थोड़ी कम होगी, एंड दे जस्ट माइट गेट अनवील्ड एट द गूगल I/O जो होने वाला है अभी ऑन द 18th of May। तो बात करते हैं ऑफ द Samsung Galaxy Watch 4। कोई न्यू अपडेट्स नहीं है, बट बहुत टाइम से छोटे छोटे रूमर्स आ रहे हैं, तो थोड़ा सा रूमर राउंडअप एंड हम बेसिकली इसलिए करेंगे कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो फर्स्ट चीज़ इसकी सेम वॉच स्टाइल रिटेन कर रहा है प्रीवियस Galaxy Watch का, विच इज़ जो रोटेटिंग बेजल एंड साथ में 42 and 46 नैनोमीटर डिवाइस ऑप्शन। और एक जो रूमर आया था बीच में, आइस यूनिवर्स ने बोला कि वॉच का प्रीपोन हो गया है लॉन्च डेट, जो यूजुअली होती है अगस्त या सितंबर में जब नोट लाइनअप आती है उसके साथ होता है, बट नोट लाइनअप इस साल तो नहीं आ रही। तो प्रॉब्ली बाय द एंड ऑफ द क्वार्टर या फिर मे बी इन जुलाई ये लॉन्च हो जाएगी अलॉन्ग विद द Galaxy Z Fold 3, जो भी रूमर है लॉन्च करने के लिए इन जुलाई। एंड फाइनली जो सबसे बड़ा रूमर है इस वॉच के बारे में इसकी इस पे OS चेंज हो सकता है। तो Galaxy Watch 3 एंड Watch Active 2 तक सारे Samsung वॉचेस वे यूजिंग Tizen, एंड अभी आ सकता है फाइनली गूगल का Wear OS, जो बहुत ही बड़ा इंप्रूवमेंट रहेगा बोथ फॉर गूगल एंड Samsung के लिए, बिकॉज ऐप स्टोर में जगह गूगल के लिए, क्योंकि आई थिंक उनकी स्मार्ट वॉचेस काफी बिकेगी जनरली, बिकॉज Samsung भी बिकती है, एंड वो उसकी अगर लाइनअप में आ गया तो मे बी ऐप डेवलपमेंट ये सब बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये दोनों साइड के लिए अच्छा हो सकता है अगर बने। आई एम रियली होपिंग, क्योंकि मेरे को चाहिए इस बार स्मार्ट वॉच। तो Galaxy Z Fold 3 आने वाला है sometime in July, and it probably is gonna come with a really cool feature। अभी Ice Universe ने ये बोला है, तो काफ़ी रिलायबल ये है। तो उसने ट्विटर पे एक बहुत ज़्यादा ब्लर्ड पिक्चर पोस्ट की थी, which was supposed to be the Galaxy Z Fold 3, and मतलब बहुत blurred टेक्स्ट में वहाँ पे लिखा था कि with 120 Hz inside and out। तो
मतलब इसका ये मीनिंग है कि बाहर वाले स्क्रीन पे एंड अंदर वाले स्क्रीन पे दोनों डिस्प्लेस पे इट इज गोइंग टू बी 120 हर्ट्ज पैनल। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड है कंपेयर टू द Z Fold 2। एंड बाकी के जो छोटे मोटे रूमर्स है सेइंग कि वाटर रेजिस्टेंस भी हो सकता है इसमें। तो दिस इज टर्निंग आउट टू बी अ रियली गुड डिवाइस एंड वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि कैसे निकलता एक है। मैंने Z Flip 3 के बारे में सुना, तो उसको नाम Z Flip 3 कर रहे हैं ताकि मैच कर पाए। एंड उसमें अपेरेंटली वो लोग निकाल रहे हैं $999 का जो फाइनल वर्जन है। तो that'll be crazy अगर ऐसा हो गया। Hopefully Z Fold 3 का भी प्राइस मे बी $50 कर दे। और ये Z Flip 3 को वो लोग बजट एडिशन $1,000 ओनली ब्रो, पे कर दो। फ्लैगशिप बजट। मनी पे करने की बात करते हैं, मेरे को मनी पे करना है फॉर PS5 बट मैं कर नहीं पा रहा हूँ बिकॉज बहुत बड़ी शॉर्टेज है। एंड तो काफी रिपोर्टर्स ने पूछा सोनी के CFO को हितोरी टोयाका समथिंग, आई डोंट नो, अब मैंने अपना प्रॉब्लम नाम पूछेगा तो उसको पूछा कि प्रॉब्लम क्यों आ रही है ये, एंड दे लाइक कि प्रॉब्लम है मेजरली सेमीकंडक्टर्स की लैक ऑफ, एंड प्रॉब्लम उनको सप्लाई नहीं मिलता उसका, तो वो लोग मैन्युफैक्चर कर ही नहीं पा रहे उसके जो चिप्स रिक्वायर है। तो दो ऑप्शंस हैं उनके पास करंटली, आइदर वो लोग इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट डिजाइन चेंज कर देंगे इसका अंदर से, एंड द अदर इज कि न्यू उनको कुछ वेंडर्स ढूंढने पड़ेंगे फॉर इंप्रूविंग द सप्लाई चेन, एंड वो फोकस करता ज़्यादा ऑन द इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट डिजाइन। एंड इसका मतलब ये होगा कि बेसिकली इसके इंटरनल्स चेंज हो जाएंगे व्हिच कुड रिजल्ट इन अ न्यू चिपसेट कमिंग इन वेरी अर्ली, जो यूजुअली होता है या तो 3.5 नहीं तो 7 साल के बाद चेंज वैसा हम देख पाएंगे शायद से इन 2022। एंड दिस कुड बी AMD का न्यू चिपसेट आ जाएगा विच विल बी बेस्ड ऑन अ 6 नैनोमीटर प्रोसेस। दिस विल बी काइंड ऑफ लाइक आधा PS5 Pro, PS5 Plus क्या बोले इसको पता नहीं, बट हाँ एक छोटा सा बीच में अपडेट आ जाएगा विच विल एक्चुअली मतलब 1 नैनोमीटर शिफ्ट करने से भी आपको पावर एंड एफिशिएंसी दोनों मिलेगी चिपसेट में। तो रेजोल्यूशन एंड ऑल हो सकता है कि काफी चेंज हो जाए, मतलब कुछ गेम अगर अभी 1800p पे रेंडर हो रही है जो 4K पे अपस्केल हो रही है, हो सकता है कि वो आई डोंट नो 2400p पे हो जाए या व्हाटएवर 2400 या 2160 रहेगा व्हाटएवर, वो 4K पे सीधा हो जाए रेंडर या फिर कुछ भी हो सकता है। तो फिर देयर माइट बी सम चेंजेस ओवर हियर एंड सॉर्ट ऑफ PS5 Pro हमको जल्दी दिखेगा, बट वी डोंट नो इफ इट बी कॉल्ड PS5 Pro के सपने दिखाए। तो एनीवे दिस वाज इट, ये थी इस हफ्ते की टेक न्यूज़। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर दो चैनल को और घंटा बजा दो। एंड अगर आपको कुछ भी कमेंट्स करने हैं तो फिर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो क्योंकि कमेंट सेक्शन में कमेंट्स होते हैं। एंड अगर और कोई बात नहीं तो यू कैन आल्सो राइट टू अस एट द टू टेक डूज ऑन ट्विटर। ऑल्सो हमारे पर्सनल चैनल चेक कर सकते हो, डाल दो डिस्क्रिप्शन बिलो। ये करता है ब्लॉग्स में, करता हूँ गेमिंग में, जनरली करता हूँ गेमिंग। 2-3 लाइव स्ट्रीम्स भी कर ली मैंने इस हफ्ते, तो वो चेक दोस आउट एंड या पीस।